चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे कटनी, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, सुनिए जरा। दूसरी बार अभी मंडला लोकसभा में आए थे, आदरणीय फगन सिंह कुलस्ते जी के चुनाव क्षेत्र में आए थे, वहां भी 3 सभा हुई थी और आज ये तीसरी बार आए हैं तो आज 2 सभा है, यहाँ के बाद एक और सभा है और आज आप लोगों ने बड़ा आत्मीयता के साथ हमारा स्वागत किया है। हम बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और छोटे भाई के नाते आप सभी लोगों का भी हम अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 1 नवंबर 2000 को आप लोगों से हम लोग अलग हुए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से अलग राज्य छत्तीसगढ़ बना के दिए। उसके पहले हम सब लोग एक साथ थे और इसलिए मैंने कहा कि हम बड़े भाई के यहाँ आए और यहाँ पर बड़े भाई भौजाई चाचा चाची काका काकी मामा मामी सब हैं, तो सबको हमारा जोहार, सबको हमारा नमन। और ये क्षेत्र आदिवासी बहुल भी है, अनुसूचित जनजाति बहुल भी है, तो हम अपने सगा समाज के बीच में भी आए हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। बंधुओं देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है और आप लोग अपनी सहमति दे चुके हैं। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे विधायक हाथ खड़ा करने बोले हैं तो सब लोग हाथ खड़ा किए, शायद एक का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं हुई। और आज पूरा देश सहमत है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना। तो आज ये चुनाव उनका चुनाव है। आज इस देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। आज इस देश को आने वाले 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। हमारे विधायक जी बता रहे थे कि आज अगर इस देश में 500 साल के संघर्ष और लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद हमारे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो इसका भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज उनका चुनाव है और उनका चुनाव है तो आपको भी एक खजुराहो से एक सांसद बना के भेजना पड़ेगा। श्री बीडी शर्मा जी आज वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में 163 सीट अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए हैं। ऐसे बीडी शर्मा जो संगठन के शिल्पी हैं और हमको मालूम है कि वो एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं, है कि नहीं। सामने कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, कांग्रेस साफ है। सपा कोई सीट गई थी, उसका साइकिल भी पंचर हो गया। तो आप लोगों का प्रण है कि 9 लाख से ज्यादा मतों से जिताना है। आप सब लोग सहमत है ना। तो ऐसा अवसर आया है कि हमको लगता है कि पूरे देश में रिकॉर्ड बना सकते हैं आप लोग। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से आप यहाँ पर
श्री BD शर्मा जी को जिता सकते हैं। ये अवसर आप लोगों को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से तपती गर्मी में इतना शादी ब्याह और गेहूं कटाई का सीजन, उसके बाद भी भारी संख्या में आप लोग आज की सभा में आए हैं, इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस को हम लोग को इस देश से समूल नष्ट करना है, कहे कि इस कांग्रेस ने लगातार देश को धोखा देने का काम किया है, लूटने का काम किया है। आज आजादी का 75 साल हो गया, हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं और इसमें सबसे ज्यादा 55 से 60 साल अगर इस देश में और देश के प्रदेशों में एक छत्र रूप से राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके प्रधानमंत्री हुए, उनके प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा ये लोग दिए, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ते गए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया और ये जो भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। आज एक भी प्रधानमंत्री आजादी के बाद से कांग्रेस के जितने हुए हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। राजीव गांधी की तो सरकार चली गई थी बोफोर्स घोटाला में, और जब 10 साल मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो आप रोज समाचार पत्र उठा के या टीवी चैनल खोलते थे तो सबसे पहले कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता था। क्या क्या स्कैंडल नहीं किए, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, मतलब धरती आकाश पाताल कहीं नहीं छोड़े। और इसी का परिणाम है कि आज देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया है और आज ये लोग रसातल की ओर जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में खोदने से भी कांग्रेसी मिलेंगे नहीं। तो ऐसा ये कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देते हैं।